आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और उसका क्षेत्र। तो किसी भी चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले उसकी इंट्रो का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि लोक प्रशासन क्या है, कैसे आया, उसको कितने कालों में बांटा गया है। हमने उसमें पढ़ा था ना कि लोक प्रशासन 2 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल और आधुनिक काल। अब कहते हैं आधुनिक काल पढ़ने के बाद हम उसका मीनिंग जब देखते हैं तो कहते हैं आधुनिक युग कल्याणकारी राज्य का युग है। वर्तमान युग में राज्य का उत्तरदायित्व केवल कानून व व्यवस्था की स्थापना करना है, न्याय प्रदान करना है तथा देश की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि राज्य मानव के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए भी उत्तरदायी है। लोक प्रशासन समाज का एक आवश्यक अंग है और जीवन का एक प्रमुख तत्व है। लोक प्रशासन समाज की एक सर्वप्रथम आवश्यकता है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य को इसलिए प्रशासी राज्य कहा जाता है। लोक प्रशासन मानव की अनेक आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, इन सभी को पूरा करता है। अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करें तो कहते हैं सकारात्मक और यह कल्याणकारी भी है, जिसको देखते हुए प्रोफेसर वाइट ने कहा है, लोक प्रशासन एक विस्तृत शब्द प्रशासन का अंग है। लोक प्रशासन का अर्थ समझने के लिए प्रशासन को समझना बहुत ही जरूरी है। इसी को देखते हुए साइमन ने कहा है कि जब 2 व्यक्ति किसी पत्थर को संगठित रूप से धकेलना आरंभ करते हैं, तब हम प्रशासन की शुरुआत कर पाते हैं। अर्थात जब यहाँ दो व्यक्तियों से संबंधित, यानी कि प्रशासन को धकेलने कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, अपितु इसमें सभी मिलकर कार्य करेंगे तभी प्रशासन आगे की ओर बढ़ पाएगा। तो चलो हम प्रशासन का अर्थ तो देखें होता क्या है। अब कहते हैं लोक प्रशासन 2 शब्दों से बना है, लोक प्लस प्रशासन। तो सबसे पहले प्रशासन शब्द को देखते हैं। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एड प्लस मिनिस्टेयर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अब कहते हैं कि प्रशासन में शासन तथा सेवा दोनों का भाव होना बहुत ही जरूरी है। हमने तो देखा प्रशासन शब्द का अर्थ क्या है, लोगों की सेवा करना, लोगों की देखभाल करना। अब कहते हैं अगर हम सामान्य भाषा में देखें, प्रशासन शब्द को समझने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं 4 अर्थ किस प्रकार लिए गए हैं। सबसे पहला कहता है कि प्रशासन शब्द मंत्रिमंडल शब्द का पर्यायवाची रूप है। जैसे कि किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर सभी राजनीतिक दल के नेताओं को अगर सम्मिलित कर ले तो प्रशासन शब्द का प्रयोग भी इसी के भाव से किया जाता है। फिर कहते हैं अगर हम इसका दूसरा रूप देखते हैं तो प्रशासन शब्द का अर्थ समाज शास्त्र के उस विभाग से लिया गया है जिसका संबंध अनुशासन और बौद्धिक अनुशासन से है। तीसरे रूप में कहते हैं कि प्रशासन का अर्थ समस्त क्रियाओं से लगाया जाता है जिनका प्रयोग सबसे पहले नीति अथवा नीतियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रशासन शब्द का चौथा अर्थ क्या बताते हैं कि यह प्रबंध करने की एक कला है। देखो, किसी चीज को एक्यूरेट करना, यह भी क्या है, एक कला है। तो प्रशासन भी उसी का रूप है। जैसे लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा करने के लिए भी एक एक्यूरेट मेथड होता है हमारा। अगर कहते हैं उसी हिसाब से करते हैं तो अनुशासन की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। जिसको देखते हुए प्रशासन की परिभाषा देते हुए पिफनर ने कहा है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन तथा निर्देशन ही प्रशासन है। ठीक है बेटे, ये तो है प्रशासन शब्द का अर्थ। अब कहते हैं इसी से रिलेटेड लोक प्रशासन शब्द का अर्थ
देखते हैं। अब कहते हैं लोक प्रशासन, दो शब्द लोक तथा प्रशासन से मिलकर बना है। लोक प्रशासन का अर्थ जटिल है जबकि लोक शब्द का अर्थ सरल है। हमने देखो अभी भी प्रशासन पढ़ा है, ठीक है, और लोक, लोक मीन्स पब्लिक, जनता। अब दोनों को इकट्ठा जोड़कर देखें, लोक प्रशासन, जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करना है। अब कहते हैं अगर हम प्रशासन के स्वरूप को देखते हैं तो ये एकात्मक और प्रबंधात्मक दोनों रूप से ही हो सकता है। अब कहते हैं लोक प्रशासन के व्यापक रूप पर जोर देते हुए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय प्रकट की है। जैसे प्रोफेसर एल.डी. वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य वैध सत्ता द्वारा निर्धारित सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा लागू करना है। ठीक है, वुडरो विल्सन ने भी क्या कहा है कि लोक प्रशासन कानून के विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयोग का ही दूसरा नाम है। कानून को विशिष्ट रूप में लागू करने के लिए प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। ठीक है, अब ये तो था लोक प्रशासन का अर्थ। आगे देखते हैं हम नेचर यानी कि प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? अगर प्रकृति की बात करें तो लोक प्रशासन की प्रकृति दो भागों में बटी है, एकात्मक और प्रबंधात्मक। एकात्मक किसे कहते हैं? किसी उद्देश्य के लिए तथा नीतियों को लागू करने के लिए एकात्मक विचारधारा को स्थापित किया जाता है। अब कहते हैं एकात्मक विचारधारा के अंदर निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के सभी व्यक्ति जो प्रशासन के विभिन्न कार्यों में जुटे हैं प्रशासन में शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार चपरासी, चौकीदार, क्लर्क, मैनेजर, निदेशक सभी क्या हैं? प्रशासन का प्रमुख भाग है। अब कहते हैं कि प्रबंधात्मक किसे कहते हैं? कहते हैं प्रबंधात्मक विचारधारा के अनुसार प्रशासन में केवल उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रबंध करने वाली क्रियाओं में लगे होते हैं। प्रबंध करने वाली यानी जिनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी होती है। जैसे हम बात करें उद्देश्य की किसी भी प्राप्ति के लिए प्रशासन के अंदर नीतियों को लागू करना, वो क्या है? प्रबंध का एक रूप है। अब कहते हैं प्रशासन शब्द का प्रयोग चाहे हम व्यवहारिक रूप से अगर वर्णन करते हैं कि सामूहिक सदस्यों के सामान्य रूप को उद्देश्य को निर्भर करते हैं तो कहते हैं प्रबंधात्मक क्रिया उसी पर ही निर्भर करती है। अब कहते हैं कि एकात्मक और प्रबंधात्मक में अंतर क्या है? कहते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति की अगर हम बात करें तो एकात्मक विचारधारा के अनुसार प्रशासन में सभी व्यक्ति निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के सभी व्यक्ति आते हैं, जबकि प्रबंधात्मक विचारधारा के अनुसार प्रशासन में केवल उन्हीं व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता है जो प्रबंध करने की क्रिया में लगे हों। अब कहते हैं एकात्मक विचारधारा में प्रशासन के सभी प्रकार की क्रियाएं श्रमिक से प्रबंध तक तकनीकी तथा अतकनीकी सम्मिलित करते हैं, परंतु प्रबंधात्मक विचार संगठन में प्रबंधात्मक क्रियाओं से ही संबंध रखता है। फिर कहते हैं एकात्मक विचार के अनुसार प्रशासन विशेष क्षेत्र के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग होता है, जबकि प्रबंधात्मक विचार के अनुसार सभी शासन एक जैसे होते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के प्रशासनों में सामान्य प्रबंधात्मक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो था इसकी प्रकृति, किसकी? लोक प्रशासन की। ठीक है, तो कितने भाग हो गए इसके? दो, एकात्मक और प्रबंधात्मक। चलो आगे करते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप की अगर बात करें तो लोक प्रशासन एक गतिशील और विकासशील विषय है। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के संबंध में मुख्य तीन प्रकार की विचारधाराएं
सम्मिलित हैं। पहली पोस्ट कार्ड, दूसरी विषय वस्तु से संबंधित विचारधारा और तीसरी है समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक विचारधारा। अब कहते हैं पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड लूथर गुलिक के द्वारा दी गई विचारधारा है, जिसके अंदर उन्होंने पोस्ट कार्ड को प्रमाणित करते हुए कहा है पीसेस प्लानिंग, यानी कि नियोजन। नियोजन क्या है? कामों की रूपरेखा तैयार करना। ओसेज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। संगठन कैसा? कहते हैं संगठन से सत्ता के ढांचे को इस प्रकार से स्थापित करना जिसमें प्रशासकीय कार्यों का बंटवारा, प्रबंध तथा समन्वय किया जा सके। एस से स्टाफिंग मीन्स कर्मचारियों की व्यवस्था करना। कुशल नियोजन संगठन के लिए निर्माण के महत्व को बताते हुए काम करने वाले कर्मचारियों पर ही निर्भर रहते हैं, यानी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना। फिर है आगे डी से डायरेक्शन, यानी कि प्रभावशाली निर्देशन के द्वारा कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वाह करके लोक प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। फिर कहता है CO, यानी कि कोऑर्डिनेशन, समन्वय आदर्श प्रशासन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समन्वय से अभिप्राय लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय उत्पन्न करना अर्थात तालमेल स्थापित करना। आर से रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट तैयार करना। उच्चतर तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशासकीय सूचना देना ताकि उच्चतर अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी के कार्यों के बारे में जांच कर सके। लास्ट है बी से बजटिंग, यानी कि बजट तैयार करना। अब कहते हैं राज्य की आय तथा व्यय का पूरा लेखा तैयार करना, बजट तैयार करना, वित्तीय योजना तैयार करना, वित्त का विवरण देना, विभागों पर नियंत्रण रखना। ये क्या है? सभी कार्य बजट से ही रिलेटेड होता है। अब कहते हैं कि पोस्ट कार्ड के समर्थन का कहना है कि नियोजन, संगठन, कर्मचारियों का निर्देश, कार्यों का समन्वय, रिपोर्ट, बजट तैयार करना, ये सभी क्या है? मौलिक तत्व है जिनका ज्ञान किसी भी प्रशासक के लिए आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को पोस्ट कार्ड की क्रियाओं का मौलिक ज्ञान है तो वह सभी प्रकार के संगठन का प्रशासन चला सकता है। अब कहते हैं कि पोस्ट कार्ड को प्रभावित करते हुए अलग अलग विचारकों ने अलग अलग राय दे दी। उनका कहना है कि लोक प्रशासन में पोस्ट कार्ड को बहुत अच्छी तरह से सम्मिलित तो किया गया है, परंतु कुछ आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं। किस प्रकार की? कहते हैं कि पोस्ट कार्ड शब्द का अर्थ पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, न ही इसमें चर्चा की बात की गई है। अब कहते हैं बहुत से विचारक इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोक प्रशासन शब्द पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, क्योंकि जो आलोचक होते हैं वो किसी भी बात पर आलोचना कर सकते हैं। फिर कहते हैं लोक कल्याण की उपेक्षा है, ये स्वेच्छाचारी और काल्पनिक ही बताया गया है, जिसमें पोस्ट कार्ड से संबोधित किया गया है। फिर सेकंड पॉइंट है बेटे हमारा विषय वस्तु से संगठित विचारधारा। विषय वस्तु से संबंधित किस प्रकार से? कहते हैं कि पोस्ट कार्ड क्रियाएं न तो समस्त प्रशासन है और न ही प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। ये तो सामान्य गृह व्यवस्था की क्रियाएं अथवा प्रशासन के औजार हैं। प्रशासन का मुख्य तत्व श्रेणी क्रियाएं स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, प्रतिरक्षा है। ये सेवाएं प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग हैं। अब कहते हैं विशिष्ट तकनीकी पोस्ट कार्ड की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है, जिसको देखते हुए इसे विषय वस्तु यानी कि कहा गया है
कि प्रशासन के अंदर विषय के ज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया, इसीलिए तकनीकी क्रियाओं को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। फिर कहता है समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक विचारधारा। कहते हैं इस दृष्टिकोण के लेखक लोक प्रशासन के ज्ञान को समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ने लगे हैं। आज लोक प्रशासन तकनीकी तथा विषय का ज्ञान मात्र न रहकर परिस्थिति तथा वातावरण को भी सम्मिलित करता है, जिसके अंतर्गत प्रशासन शासन का कार्य करता है। ठीक है बेटे, ये थी इसकी लोक प्रशासन का क्षेत्र। अब कहता है कि आगे कि लोक प्रशासन विज्ञान है या फिर कला है। अब देखो, हमने अभी तो पढ़ा है कि लोक प्रशासन का अर्थ, फिर कहता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है, उसको देखते हुए अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान, जैसे राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, मनोवैज्ञानिक इतिहास, समाजशास्त्र आदि के संबंध में है। इन पर हमेशा ही विवाद रहता है, उन्हें विज्ञान अथवा कला माना जाता है। अब कहते हैं विज्ञान अथवा कला मानने के लिए भी विचारक अलग अलग राय देते हैं। कहते हैं विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? विशिष्ट ज्ञान, परंतु व्यवहारिक रूप में। विज्ञान शब्द का प्रयोग रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र के रूप में करते हैं। विज्ञान ज्ञान का वह ठीक ठाक समूह है जो चुने हुए क्षेत्र के प्रत्येक कार्य को ठीक ठाक और कभी न बदलने वाला वर्णन करता है, उसे ही विज्ञान का नाम दिया गया है। अब कहते हैं कुछ विचारक यह मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं इसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं है, सिद्धांत में एक रूपता नहीं पाई जाती। इसके साथ साथ लोक प्रशासन के सिद्धांतों का भी प्रयोग असंभव होता है इसमें। अब कहते हैं सार्वभौमिक सिद्धांतों की कमी पाई जाती है, इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन और विज्ञान एक नहीं है। परंतु कुछ विचारक इससे अलग हैं। वे कहते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। जिन विद्वानों ने लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं माना, उन्होंने विज्ञान शब्द का संकुचित अर्थ लिया है, परंतु आजकल विज्ञान का व्यापक अर्थ लिया जाता है। जैसे वुडरो विल्सन हो गए, विलोबी हो गया, इन्होंने लोक प्रशासन को एक विज्ञान माना है। उनका मानना है कि लोक प्रशासन का अध्ययन पद्धतियां वैज्ञानिक हैं। जैसे सामान्य सिद्धांतों की रचना इसके अंदर की गई है, अनुभव का ज्ञान किया गया है, जिसको देखते हुए विचारक इसको विज्ञान मानते हैं। अब कहते हैं इसके अंदर पर्याप्त निश्चित सिद्धांत पाए जाते हैं। लोक प्रशासन कर्मिक विकास का एक परिणाम है। अब कहते हैं लोक प्रशासन के अंदर भी भविष्यवाणी की जा सकती है और विज्ञान के अंदर भी की जा सकती है। लोक प्रशासन का अध्ययन क्रियात्मक रूप से होता है और विज्ञान का भी क्रियात्मक रूप से होता है। इसलिए बहुत से विचारक क्या मानते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। ठीक है, अब देखो अलग अलग राय सबकी, कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं और कुछ विज्ञान नहीं मानते। अब कहते हैं प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत हैं। अब कहते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। लोक प्रशासन क्योंकि एक सामाजिक विज्ञान है, बहुत से विद्वान तो आश्चर्य से प्रश्न पूछते हैं कि लोक प्रशासन में सिद्धांत जैसी कोई वस्तु है। एक अमेरिकन विद्वान ने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि संगठन के सिद्धांतों के विषय में परिचय कराने के लिए अंधे आदमियों और हाथी की लोकोकित का वर्णन देना बहुत ठीक होगा।
अब कहते हैं इस कथन पर आश्चर्य करते हुए कुछ अंधे आदमियों के हाथी टटोला और जो अंग जिसके हाथ में आया वही उसे हाथी का सही चित्र मान बैठा। अब कहते हैं कि विचारक है अलग अलग विचार रखते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है कि राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत लोक प्रशासन सरकार का एक अभिकरण है जो कि राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देश पर केवल कार्य ही नहीं करता बल्कि उसके प्रति उत्तरदायी भी होता है। अब कहते हैं इसी के साथ लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी इसके अंदर माना गया है। कहते हैं लोक प्रशासन का उद्देश्य जनता की भलाई करना है, इसीलिए लोक प्रशासन अंतिम रूप में जनता के प्रति ही उत्तरदायी होता है। फिर कहता है सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत, कोई भी लोक प्रशासन बिना उद्देश्य के नहीं होता। सभी जगह लोक प्रशासन का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। आधुनिक युग में समाज की आवश्यकताएं इतनी अधिक और संघर्षमय हो गई हैं कि बिना लोक प्रशासन की सहायता के इन्हें पूर्ति नहीं की जा सकती। नेक्स्ट कहता है कार्यकुशलता का सिद्धांत। कार्यकुशलता के सिद्धांत में कहता है बिना कार्यकुशलता के प्रशासन अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सब बेकार होती हैं जब तक उसके ऊपर प्रशासन अपनी राय नहीं देता। अब कहता है कि नेक्स्ट संगठन का सिद्धांत। कहते हैं लोक प्रशासन अपने लोकहित के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासकीय संगठन के बिना नहीं कर सकता। लोक प्रशासन को सफल तथा लोकप्रिय बनाने के लिए सुचारू संगठन का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है विकास तथा प्रकृति का सिद्धांत। अब कहते हैं प्रशासन स्वयं साध्य न होकर साधन है। लोक प्रशासन को सामाजिक प्रकृति के साथ साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। सामाजिक आवश्यकताओं के साथ साथ लोक प्रशासन के स्वरूप संगठन की क्रियाओं में हमेशा ही परिवर्तन आना आवश्यक है। नेक्स्ट है खोज का सिद्धांत। अब कहते हैं खोज क्रमबद्ध अध्ययन के अगर हम देखें नवीन पद्धतियों का पता लगाना। जब हम लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं तो इसमें अन्य समाज शास्त्रों की तरह निरंतर रूप में से खोज की जानी चाहिए। प्रशासकीय कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए निरंतर खोज अति आवश्यक है। जिन समस्याओं के सुझाव खोजों द्वारा प्राप्त हो जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि भविष्य में उसी प्रकार की समस्या आसानी से हल हो सके। नेक्स्ट है सत्ता का सिद्धांत। अब कहते हैं सत्ता के सिद्धांत में कर्मचारियों को उत्तरदायित्व के साथ साथ अपनी सत्ता का भी ज्ञान होना चाहिए। कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि उनकी क्या क्या शक्तियां हैं और उनकी शक्तियों में क्या क्या सीमाएं रखी गई हैं। अब कहते हैं इसके बाद लोक संपर्क का सिद्धांत। लोक संपर्क यानी कि जनता के साथ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनता कल्याण करना है। अब कहते हैं जनता के साथ उनकी अच्छी भावना होना चाहिए। लोक संपर्क का विशेष महत्व होना चाहिए। जनसंपर्क के द्वारा ही शासन चलाना ही लोकतंत्र के स्वयं साध्य न होकर साधन है ये। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में। यानी कि लोक प्रशासन को समझने के लिए उसके कर्तव्य, सत्ता, न्याय, इन सब के सिद्धांत का पता लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र।